तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का अपने चैनल ग्रेजुएशन वाला में। तो इस वीडियो में हम आप लोग का साइकोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यू करवाने वाले हैं, जो कि आप लोग का एमआईसी 2 का होने वाला है, यानी माइनर का होने वाला है, बीए सेकेंड सेमेस्टर का। और यहाँ पे साइकोलॉजी का एमसीक्यू करवाने वाला है, जो कि आप लोग का अंतिम रिवीजन रहने वाला है। वो भी टॉपिक वाइज रहेगा। आपको हर एक टॉपिक से आपको इस वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ से लिया गया है, जो कि आपका टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, तब आप लोग को इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग का एमआईसी 2 साइकोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो कि यहाँ पे आप लोग को देखने को पूरा मिल जाएगा। एमआईसी 2 साइकोलॉजी टॉप 100 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, जो कि आप लोग का क्वेश्चन और आंसर दोनों इसी में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। आप लोग का मेजर कोई भी सब्जेक्ट है, उससे कोई मतलब नहीं। आपका अगर एमआईसी में साइकोलॉजी है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 दिया गया है, इंट्रोडक्शन। अगर आपके पास सिलेबस है तो आप उस सिलेबस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिट 1 हम लोग देखते हैं, इंट्रोडक्शन। तो चलिए इंट्रोडक्शन का हम लोग देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोला, सामाजिक मनोविज्ञान मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? तो ये व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इसका हो जाएगा बी, यहाँ से राइट आंसर। अब यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें, सामाजिक मनोविज्ञान की प्रमुख चिंता किससे संबंधित है? तो ये सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित है। तो इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है, सामाजिक मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो ये व्यवहार विज्ञान है। तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक मनोविज्ञान में सामाजिक प्रभाव का अर्थ क्या है? मतलब इसका अर्थ क्या होता है? तो ये दूसरों की उपस्थिति या व्यवहार का व्यक्ति पर प्रभाव होता है। तो इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन मुख्यतः किस स्तर पर होता है? तो ये व्यक्ति और समूह दोनों के स्तर पर होता है। तो इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन बोला है, सामाजिक मनोविज्ञान में अवलोकन विधि का अर्थ है, मतलब अवलोकन विधि का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है व्यवहार को व्यवस्थित रूप से देखना। तो इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन, फील्ड स्टडी का हिंदी अर्थ क्या है? तो इसका हिंदी अर्थ होता है क्षेत्रीय अध्ययन। तो इसका हो जाएगा बी सही उत्तर। अब यहाँ पे 8वां नंबर, अवलोकन विधि में शोधकर्ता क्या करता है? तो ये व्यवहार को देखता और रिकॉर्ड करता है। तो इसका हो जाएगा ए सही उत्तर। अब यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन बोला है, फील्ड स्टडी सामान्यतः कहाँ की जाती है? तो ये वास्तविक सामाजिक वातावरण में की जाती है। तो इसका हो जाएगा ए सही उत्तर। अब यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन, सामाजिक मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये सामाजिक व्यवहार को समझाना है। तो इसका हो जाएगा ए सही उत्तर। अब यहाँ से यूनिट 1 खत्म होता है, अब हमारा यूनिट 2 स्टार्ट होता है। यूनिट 2 है सोशल परसेप्शन एंड सोशल इंटरेक्शन। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोला, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण क्या है, यानी सोशल परसेप्शन क्या है? तो ये सामाजिक वस्तुओं और व्यक्तियों को समझने की प्रक्रिया है। तो इसका हो जाएगा ए सही उत्तर। अब यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखें। 12 नंबर क्वेश्चन बोला है, परसेप्शन का हिंदी अर्थ क्या है? तो हिंदी अर्थ इसका होता है प्रत्यक्षीकरण। तो इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अब यहाँ पे 13 नंबर, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण किससे प्रभावित होता है? तो ये पूर्व अनुभव से भी होता है, अपेक्षाएं से भी होता है, भावनाओं से भी होता है। तो इसका डी हो जाएगा राइट आंसर सभी। और यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर पूछ रहा है, परसेप्चुअल डिफेंस का संबंध किससे है? तो ये अप्रिय सूचना से बचाव से है। तो इसका हो जाएगा ये सही उत्तर। 15 नंबर, सामाजिक सूचना का निर्माण किससे संबंधित है? तो ये दूसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और व्यवस्थित करने से संबंधित है। तो इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 16 नंबर, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण में प्रथम प्रभाव का क्या महत्व है? तो ये व्यक्ति के बारे में आगे की धारणा को प्रभावित कर सकता है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर 16 का। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर बोला है, सामाजिक अंतःक्रिया का अर्थ क्या है? मतलब सोशल इंटरेक्शन का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है दो या अधिक व्यक्तियों के बीच पारस्परिक व्यवहार। तो इसका हो जाएगा ए सही उत्तर। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर बोला है, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन का अर्थ है, मतलब इंटरपर्सनल अट्रैक्शन का अर्थ क्या होता है? तो ये व्यक्तियों के बीच आकर्षण होता है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 19 नंबर, पारस्परिक आकर्षण का एक प्रमुख निर्धारक क्या है? तो ये समानता है, जो कि एक प्रमुख निर्धारक है। तो इसका हो जाएगा ए सही उत्तर। अब यहाँ पे 20 नंबर, निकटता यानी प्रोक्सिमिटी का क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो ये आकर्षण बढ़ा सकती है। तो इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन बोला है, समानता यानी सिमिलरिटी से सामान्यता क्या बढ़ता है? तो ये पारस्परिक आकर्षण बढ़ता है। तो इसका हो जाएगा ए सही उत्तर 21 का। अब यहाँ पे 22 देखेंगे, सामाजिक अंतःक्रिया का आधार क्या हो सकता है? तो ये संचार भी हो सकता है, सामाजिक अंतःक्रिया का आधार, और यहाँ पे पारस्परिक निर्भरता भी हो सकता है, सामाजिक संबंध भी हो सकता है। तो इसका हो जाएगा डी सही उत्तर। अब यहाँ पे 23 नंबर देखेंगे क्वेश्चन।
23 नंबर बोला है, किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण में शारीरिक निकटता को क्या कहा जाता है? तो इसे प्रॉक्सिमिटी कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा ए सही उत्तर। अब यहाँ पे 24 देखेंगे। 24 बोला है, सामाजिक संबंधों में संचार का मुख्य कार्य क्या है? तो यह विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करना। तो इसका हो जाएगा ए सही उत्तर। अब यहाँ पे 25 नंबर, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति दूसरों के बारे में क्या बनाता है? तो ये धारणा बनाता है दूसरों के बारे में। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अब यहाँ पे हमारा यूनिट 3 देखेंगे। यूनिट 3 जो है बिहेवियर इन ग्रुप्स एंड लीडरशिप। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? समूह यानी ग्रुप क्या है? तो ग्रुप में होता है कि दो या दो से अधिक ज्यादा संख्या में कोई चीज होगा उसे ग्रुप बोलते हैं। अगर सिंगल चीज है तो वो ग्रुप नहीं है, लेकिन अगर उसी से वह 2 या 3 या फिर 10 समूह या फिर 20 समूह ये हो गया तो इसी को ग्रुप बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दो या अधिक व्यक्तियों का सामाजिक रूप में से संबंधित समूह को ही ग्रुप कहते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ज्यादा से ज्यादा मेंबर रहता है, तो उसी को ऐसे ही जिसमें एक से ज्यादा संख्या हो उसी को हम लोग ग्रुप कहते हैं। तो ये हो गया। अब 27 नंबर क्वेश्चन है, समूह की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये पारस्परिक अंतःक्रिया होती है। तो इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 28 देखेंगे। 28 बोला है, प्राथमिक समूह का उदाहरण क्या है? तो ये परिवार है, जिसमें आप लोग के एक से ज्यादा रहता है व्यक्ति की संख्या। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अब यहाँ पे 29, द्वितीय समूह की विशेषता क्या होती है? तो ये औपचारिक एवं उद्देश्य परक संबंध होता है। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अब यहाँ पे 30 देखेंगे। 30 बोला, समूह के कार्यों में क्या शामिल है? तो इसमें सामाजिक समर्थन भी शामिल होता है, पहचान प्रदान करना भी शामिल होता है, लक्ष्य प्राप्ति भी शामिल होता है। तो इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। यहाँ पे 31 देखेंगे, समूह में व्यक्ति को क्या प्राप्त हो सकता है? तो ये समूह में आपको सामाजिक पहचान भी प्राप्त होता है, सामाजिक समर्थन भी प्राप्त होता है, सुरक्षा की भावना भी प्राप्त होता है। तो उसका हो जाएगा डी राइट आंसर। यहाँ पे 32 देखेंगे, इन ग्रुप का अर्थ है। इन ग्रुप का अर्थ क्या होता है? तो इन ग्रुप का अर्थ होता है जिस समूह से व्यक्ति स्वयं से संबंधित मानता है। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। यहाँ पे 33 देखेंगे। 33 बोला है, आउट ग्रुप का अर्थ है, मतलब आउट ग्रुप का अर्थ क्या होता है? तो आउट ग्रुप का अर्थ होता है वह समूह जिसे व्यक्ति स्वयं को संबंधित नहीं मानता है, तो उसे आउट ऑफ ग्रुप कहते हैं। तो उसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अब यहाँ पे 34, इंटर ग्रुप रिलेशन का अर्थ है, मतलब इंटर ग्रुप रिलेशन का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है विभिन्न समूहों के बीच संबंध। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर 34 का। अब यहाँ पे 35 देखेंगे, पूर्वाग्रह क्या है, यानी प्रीजुडिस क्या है? प्रिजुडिस क्या होता है? तो ये होता है किसी व्यक्ति के प्रति पूर्व निर्धारित नकारात्मक या सकारात्मक धारणा को पूर्वाग्रह कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ए सही उत्तर। अब यहाँ पे 36 देखेंगे। 36 बोला है, पूर्वाग्रह का प्रमुख आधार क्या हो सकता है? तो ये पूर्वाग्रह का जो प्रमुख आधार है वो रूढ़िबद्ध धारणा भी हो सकता है, व्यक्तिगत अनुभव भी हो सकता है, सामाजिक सीख भी हो सकता है। तो इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। यहाँ पे प्रीजुडिस को कम करने का प्रभावी तरीका कौन सा है? तो ये होता है सकारात्मक अंतर समूह संपर्क। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। इसको कम इसी से किया जाता है। अब यहाँ पे 38, लीडरशिप का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो इसका लीडरशिप का हिंदी अर्थ होता है नेतृत्व करना। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अब यहाँ पे 39 देखेंगे। 39 बोला है, नेतृत्व का प्रमुख कार्य क्या है? तो नेतृत्व का जो प्रमुख कार्य है वो समूह को लक्ष्य की ओर निर्देशित करना होता है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 40, लोकतांत्रिक नेतृत्व में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? तो ये लिया जाता है सदस्यों की भागीदारी से। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 41, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में निर्णय कौन लेता है? तो ये निर्णय लेता है नेता स्वयं निर्णय लेता है। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर 41 का। अब यहाँ पे 42 देखेंगे। अब यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन बोला है, लाइजेज फेयर लीडरशिप की विशेषता क्या है? तो ये सदस्य को अधिक स्वतंत्रता होता है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 43, नेतृत्व का एक प्रमुख गुण क्या होता है? तो ये होता है प्रभाव डालने की क्षमता को नेतृत्व का प्रमुख गुण कहा जाता है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 44, नेता और अनुयायी के बीच क्या संबंध होता है? तो ये सामाजिक एवं पारस्परिक संबंध होता है। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर 44 का। अब यहाँ पे 45 देखेंगे। 45 बोला है, समूह का सामान्य उद्देश्य क्या करता है? तो ये करता है समूह को एकजुट करने की सहायता करता है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 4 है, एटीट्यूड, यूनिट 4 एटीट्यूड पढ़ना है हम लोग को। तो इसमें देखते हैं क्या बोला, एटीट्यूड का अर्थ क्या है? तो एटीट्यूड का अर्थ होता है अभिवृत्ति या मनोवृत्ति। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 47 नंबर देखेंगे। 47 बोला है, अभिवृत्ति किससे संबंधित होती है? तो ये किसी व्यक्ति वस्तु के विषय के प्रति मूल्यांकन से संबंधित होता है। तो उसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 48 देखेंगे। 48 बोला है, अभिवृत्ति को कितने प्रमुख घटक माने जाते हैं? तो ये 3 घटक माने जाते हैं। तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 49, अभिवृत्ति का संज्ञानात्मक घटक किससे संबंधित है? तो ये विश्वास और विचार से संबंधित है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 50 देखेंगे, अभिवृत्ति का भावात्मक घटक किससे संबंधित है? ये भावनाओं से संबंधित है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 51 देखेंगे। 51 बोला है, अभिवृत्ति का व्यवहारात्मक घटक किससे संबंधित है? यह व्यवहार करने की प्रवृत्ति से संबंधित है। इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 52
एटीट्यूड के 3 घटक कौन से हैं? तो ये संज्ञात्मक होते हैं, भावनात्मक होते हैं और व्यवहारात्मक होते हैं। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 53 अभिवृत्ति परिवर्तन का अर्थ क्या है? तो ये किसी विषय के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 54 देखेंगे। 54 बोला है अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन है? तो ये अनुभव भी होता है और सामाजिक प्रभाव भी होता है, सूचना भी होता है। तो उसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 55 देखेंगे। 55 बोला अभिवृत्ति निर्माण में परिवार की क्या भूमिका है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिवृत्ति निर्माण में परिवार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर 55 का। अब यहाँ पे 56 देखेंगे। 56 बोला है सामाजिक सीख है किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ये अभिवृत्ति निर्माण में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन बोला है किसी व्यक्ति के विश्वास में परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये संज्ञात्मक परिवर्तन है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन बोला है कि अभिवृत्ति परिवर्तन में संचार की क्या भूमिका है? तो ये प्रभावशाली भूमिका है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन बोला परसूजन का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है मनोनीत या प्रेरित करने की प्रक्रिया। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन बोला है अभिवृत्ति सामान्यतः किस प्रकार की होती है? तो ये सीखी हुई जो है वो अभिवृत्ति सामान्यतः किस प्रकार की होती है? तो ये सीखी हुई होती है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे हमारा यूनिट 4 खत्म होता है और यहाँ से हमारा यूनिट 5 स्टार्ट होता है। यूनिट 5 क्या दिया हुआ है? प्रो सोशल बिहेवियर, मतलब प्रो सोशल बिहेवियर के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन बोला है प्रो सोशल बिहेवियर का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो इसका हिंदी अर्थ होता है समाजोपयोगी व्यवहार। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 62 देखेंगे। 62 बोला है समाजोपयोगी व्यवहार का उदाहरण क्या है? तो ये किसी जरूरतमंद की सहायता करना इसका उदाहरण होता है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 63 देखेंगे एल्ट्रुजम का क्या अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है निस्वार्थ सहायता करना। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 64 देखेंगे। 64 बोला है समाजोपयोगी व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो ये सहानुभूति भी होता है। सहानुभूति का इंग्लिश सिंपैथी होता है। तो इसका सहानुभूति हो गया, सामाजिक नाम मानदंड हो गया, पारिस्थितिक हो गया। तो इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 65 इम्पैथी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है सहानुभूति या संवेदना। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 66 देखेंगे। 66 बोले सहानुभूति व्यक्ति को क्या बढ़ा सकता है? तो ये सहायता करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, सिंपैथी। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 67 सामाजिक मानदंड किसे प्रभावित कर सकते हैं? तो ये समाजोपयोगी व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 66 देखेंगे। 66 बोला है बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दूसरों की उपस्थिति में सहायता करने की संवेदना कम करने से। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 69 देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन बोला है भाई ठीक से 69 नंबर क्वेश्चन बोला है समाजोपयोगी व्यवहार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ये होता है दूसरों के कल्याण में सहायता करना। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 70 नंबर सहयोग यानी कोऑपरेशन किस प्रकार के व्यवहार का उदाहरण है? तो ये समाजोपयोगी उदाहरण का व्यवहार है। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। यहाँ पे यूनिट 6 देखेंगे। यूनिट 6 बोला है प्रिजुडिस एंड इंटरग्रुप रिलेशन। तो इसका 71 नंबर क्वेश्चन है प्रिजुडाइस का हिंदी अर्थ क्या है? तो इसका होता है पूर्वाग्रह, हिंदी अर्थ। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा बोला पूर्वाग्रह मुख्यतः किस प्रकार की धारणा है? तो ये पूर्व निर्धारित मूल्यांकन है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 73 स्टेरियोटाइप का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है किसी समूह के बारे में सामान्यकृत धारणा। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 74 प्रिजुडाइस एंड डिस्क्राइमिनेशन में मुख्य अंतर क्या है? तो यह होता है पूर्वाग्रह धारणा या भावना है, जबकि भेदभाव व्यवहार है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन बोला है डिस्क्राइमिनेशन का हिंदी अर्थ क्या है? तो इसका हिंदी अर्थ होता है भेदभाव। तो इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 76 पूर्वाग्रह का एक स्रोत क्या है? तो ये सामाजिक सीख भी है, रूढ़िबद्धता भी है, समूह संघर्ष भी है। तो इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे देखेंगे 77 पूर्वाग्रह कम करने का मुख्य उपाय क्या है? तो ये सकारात्मक अंतर समूह में संपर्क करना है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर ए। अब यहाँ पे 78 देखेंगे। 78 बोला है रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी किससे संबंधित है? तो ये सीमित संसाधनों के लिए समूह संघर्ष से संबंधित है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब 79 समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा से क्या उत्पन्न हो सकता है? तो ये पूर्वाग्रह और संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। यहाँ पे 80 अंतर समूह सहयोग किसे कम कर सकता है? तो ये पूर्वाग्रह को कम कर सकता है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 81
अब यहाँ से यूनिट 7 स्टार्ट होता है। यूनिट 7 बोला है एग्रीशन, तो इसका देखते हैं क्वेश्चन। अब एग्रीशन यूनिट 7 का यहाँ पे बोला है एग्रीशन का हिंदी अर्थ क्या है, तो हिंदी अर्थ होता है आक्रामकता, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 82 आक्रामकता का उद्देश्य सामान्यतः क्या होता है, तो ये किसी को नुकसान पहुंचाना होता है, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 83 देखेंगे। 83 बोला है आक्रामकता किस प्रकार की हो सकती है, तो ये शारीरिक भी हो सकती है आक्रामकता, और यहाँ पे मौखिक आक्रामकता हो सकता है, अप्रत्यक्ष आक्रामकता हो सकता है, तो इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 84 बोला है किसी व्यक्ति को मारना किस प्रकार की आक्रामकता है, तो ये शारीरिक आक्रामकता है, किसी को मार रहे हो तो वो शारीरिक आक्रामकता है। और 85 किसी को गाली देना किस प्रकार की आक्रामकता है, तो ये मौखिक आक्रामकता है, क्योंकि आप उसको मुंह से गाली दे रहे हैं, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन बोला फ्रूस्ट्रेक्शन एग्रीजन हाइपोथेसिस किससे संबंधित है, हाइपोथेसिस किससे संबंधित है, तो ये कुंठा और आक्रामकता के संबंध से संबंधित है, तो उसका ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 87 देखेंगे। 87 बोला है कुंठा क्या कर सकती है, तो ये आक्रामकता प्रतिक्रिया की संभावना बढ़ा सकती है, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 88 आक्रामकता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो ये सामाजिक वातावरण भी है, आपका उत्तेजना भी है, निराशा या कुंठा भी है, तो इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन बोला है यहाँ आक्रामक व्यवहार को सामाजिक सीख के माध्यम से क्या किया जा सकता है, तो इसे सीखा जा सकता है, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन बोला आक्रामकता को कम करने का एक उपाय क्या है, तो यह है आत्म नियंत्रण और सकारात्मक सामाजिक कौशल, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे मिक्स्ड वीवीआई सभी यूनिट से आप लोग का मिक्स क्वेश्चन लिया गया है जो कि 10 है, तो चलिए मिक्स क्वेश्चन देखते हैं। बोला है सामाजिक मनोविज्ञान का संबंध किससे सबसे अधिक है, तो यह व्यक्ति और समाज के पारस्परिक प्रभाव से सबसे अधिक है, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 92 निम्न में से कौन सामाजिक प्रत्यक्षीकरण का हिस्सा है, तो ये दूसरों के व्यवहार की व्याख्या है, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 93 बोल रहा है समूह में व्यक्ति की पहचान को क्या कहा जाता है, तो ये सामाजिक पहचान कहा जाता है, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे लोकतांत्रिक नेतृत्व में किसे महत्व दिया जाता है, तो ये समूहों सदस्यों की भागीदारी को महत्व दिया जाता है, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 95 अभिवृत्ति के भावात्मक घटक का संबंध किससे है, तो ये भावना से है, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 96 देखेंगे समाजोपयोगी व्यवहार का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है, तो ये जरूरतमंद व्यक्ति का मदद करना है, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 97 पूर्वाग्रह को कम करने के लिए किसे बढ़ावा देना चाहिए, तो ये अंतर समूह सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 98 निम्न में से कौन आक्रामकता का उदाहरण है, तो ये किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाना जो है वो आक्रामकता का उदाहरण है, मतलब बिना गलती को सुमार है, तो ये आक्रामकता का उदाहरण है। यहाँ पे 99 सामाजिक अंतरक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण माध्यम कौन सा है, तो ये संचार है सबसे महत्वपूर्ण माध्यम। यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययन का अंतिम प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ये सामाजिक व्यवहार को समझना और उसकी व्याख्या करना है, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। तो ये हमारा यहाँ का लास्ट क्वेश्चन था, तो ये समाप्त होता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।